अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वो अम्वाल जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर एक, सोना चांदी, चाहे सिक्के की शक्ल में हो या ज़ेवरात की शक्ल में, इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। चाहे ज़ेवर इस्तेमाल में हो रहा है या यूं ही रखा हुआ है। और घर में औरतें जो ज़ेवर इस्तेमाल करती है, इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। ज़ेवर शौहर का है या बीवी का, इसकी वजाहत। शौहर ने ज़ेवर बीवी को बख्शिश करके मालिक बना दिया। इसी तरह बाप ने बेटी की शादी के वक्त ज़ेवर बनाकर बेटी को बख्शिश कर दिया, तो वो दोनों इसकी मालिकाना कब्ज़े में दे दिया, तो बेटी और बीवी इसकी मालिक हो गई। इसकी ज़कात बेटी और बीवी पर लाजिम है। बेटी और बीवी के पास रकम न हो और शौहर बीवी के कहने पर और वालिद बेटी के कहने पर इसकी ज़कात अदा कर दे तो दुरुस्त है, ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर शौहर ने या वालिद ने सिर्फ पहनने और इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, तो शौहर या वालिद इसके मालिक होंगे और उन पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। शरई एतबार से इसका वाज़े होना ज़रूरी है कि कौन इसका मालिक है। एक गलत फहमी ये है कि बहू के ज़ेवरात की ज़कात ससुर अदा कर दे तो बहू का ज़ेवर ससुर का समझा जाता है। ये कहीं ऐसी चलन है किसी जगह पर कि बहू घर में है और बहू के ज़ेवर है और ससुर जो है उसकी ज़कात अदा कर दिया, तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई अब जब मैंने ज़कात अदा कर दिया तो मैं इसका मालिक हूँ। तो ससुर के इंतकाल के बाद ससुर का तरका समझा जाता है। यानी अगर ससुर का इंतकाल हो जाए तो उसकी विरासत में वो सोना जो बहू का था और बहू के सोने की ज़कात ससुर ने अपने ज़िंदा रहने के टाइम अदा किया था, तो उसके इंतकाल के बाद उसकी विरासत के तकसीम जब होती है तो उस सोने को भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके भाइयों को और दूसरे लोगों को दिया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। ससुर के इंतकाल के बाद ससुर का तरका समझा जाता है, शौहर के दूसरे भाइयों को भी इसमें हिस्सा दिया जाता है। ये सही नहीं है। जो ज़ेवर बहू की मिल्कियत है, इसकी ज़कात ससुर तबर्रा और एहसान के तौर पर अदा करता है, तो ससुर इस ज़ेवर का मालिक नहीं होगा, वो ज़ेवर बहू का ही शुमार होगा। शादी के लिए रखे गए ज़ेवरात पर ज़कात। अगर बाप या माँ ने बच्चे या बच्ची की शादी के लिए ज़ेवरात बनाकर रखे हैं और वो अभी बच्चों को बख्शिश नहीं किए हैं बल्कि अपनी ही मिल्कियत में हैं, तो इनकी मालियत पर हिस्ब ज़ाब्ता ज़कात माँ या बाप पर वाजिब रहेगी। और अगर बच्चों को बख्शिश करके इनके कब्ज़े में दे दिए हैं और बच्चा बालिग है और निसाब के शराइत पूरे होते हों, तो साल गुजरने पर इन बच्चों पर ज़कात वाजिब होगी। दूसरा, नकद रकम। दूसरी चीज़ जिसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी है वो नकद रकम है, चाहे वो हमारे कब्ज़े में हो, हमारे घर में हो या बैंक में जमा हो या बीसी में जमा हो, जैसा आजकल कमेटियां और बीसी में जमा करके रखते हैं, बीसी में जमा हो, सब नकद रकम पर ज़कात फ़र्ज़ है। माल तिजारत। तीसरी चीज़ जिसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी है वो माल तिजारत है। माल तिजारत में हर वो चीज़ शामिल है जिसको आदमी ने बेचने की गरज से ख़रीदा हो। लिहाजा अगर किसी शख्स ने बेचने की गरज से कोई प्लॉट या ज़मीन या मकान ख़रीदा है कि इसको बेचकर नफ़ा कमाऊंगा, तो ये सब माल तिजारत में दाखिल है और इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन अगर प्लॉट या मकान या ज़मीन इस नीयत से ख़रीदे कि अगर मौका हुआ तो इस पर रिहाइश के लिए मकान बना लेंगे, या मौका हुआ तो किराए पर चढ़ा देंगे, या मौका हुआ तो बेच देंगे, कोई एक वाज़े नीयत नहीं है, तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। दुकान के सामान तिजारत की ज़कात। जिस शख्स की दुकान में बेचने वाला माल हो, मसलन कपड़े, जूते, मोबाइल की दुकान में कपड़े, जूते और मोबाइल हो, तो इस पूरे स्टॉक माल पर ज़कात निकालना ज़रूरी है। माल तिजारत की ज़कात में किस कीमत का एतबार है? माल तिजारत की ज़कात खरीद कीमत के हिसाब से नहीं बल्कि बेचने की कीमत के हिसाब से निकालना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज़ जो है 100 रुपये में ख़रीदी और उसको मैं 120 में बेचूंगा, तो मेरी ज़कात का जो वैल्यू मैंने काउंट करूंगा वो 120 रुपये से होगा।
100 रुपये से नहीं होगा, 120 रुपये से होगा। बेचने की कीमत से हिसाब से निकालना ज़रूरी है, और अगर इनकी बेचने की कीमत मुतय्यन और मुकर्रर हो तो इसका एतबार किया जाए। अगर बेचने की कीमत मुतय्यन ना हो तो अक्सर और बेशतर जो कीमत ली जाती है इसका हिसाब लगाएंगे, और अगर इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो तो पूरे साल में फ़रोख्त होने वाले माल तिजारत में नफ़े का फ़ीसद टकावारी निकाल कर इसी फ़ीसद के हिसाब से ज़कात निकालेंगे। दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। माल तिजारत की ज़कात खरीद कीमत के हिसाब से नहीं बल्कि बेचने की कीमत के हिसाब से निकालना ज़रूरी है। अगर इनके बेचने की कीमत फिक्स और मुकर्रर हो तो इसका एतबार किया जाए। अगर बेचने की कीमत मुतय्यन न हो तो अक्सर और बेशतर जो कीमत ली जाती है, कहीं 105, 115, 120, तो वेरिएशन होता है, तो इस ऐसे में बेशतर कीमत दी जाती है, इसका हिसाब लगाएंगे। और अगर इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो तो पूरे साल में, यानी पूरे साल में जो अब एवरेज जो है 5% कमाए हमने, या 10% कमाए, या 8% कमाए, तो उस एवरेज से जो है पूरे साल में फ़रोख्त होने वाले माल तिजारत में नफ़े का फ़ीसद टकावारी निकाल कर इसी फ़ीसद के हिसाब से ज़कात निकालेंगे। रिटेल और होलसेल का कारोबार में ज़कात किस कीमत के एतबार से अदा करें? अम्वाल तिजारत में ज़कात खरीद कीमत के हिसाब से नहीं बल्कि बेचने की कीमत के हिसाब से निकालना ज़रूरी है। लिहाजा जिस दुकान में माल को रिटेल भाव में बेचा जाए इसमें रिटेल भाव का एतबार होगा, और जिस दुकान में माल को होलसेल में फ़रोख्त किया जाए इसमें होलसेल भाव के एतबार से ज़कात अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको इन बारीकियों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसकी गहराई में हमारे उलमा कराम मौजूद हैं, मुफ्तियान कराम मौजूद हैं। हमको जिस तरह से हम बाकी जिस्मानी जो है बीमारी के लिए, आँख के लिए, बदन के और दूसरे हिस्से के लिए बीमारी के लिए हम जो है इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने हेल्थ चेकअप करवाते हैं कि हमको कोई ऐसी बीमारी लाहक तो नहीं होगी। हम जो है महीने, 3 महीने में, 6 महीने में जो है बॉडी चेकअप करवाते हैं। तो हमें भी ज़रूरी है कि हम हमारे मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम जो है उनके पास जाएं, उनकी महफिल में बैठें और उनसे खुलकर अपने माल के बारे में, अपनी जो है जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अपने जमा रकम के बारे में, अपने सोने ज़ेवरात के बारे में, किसकी मिल्कियत में है, क्या है, वो पूरी डिस्कस करें और उस पर ज़कात किस तरह से निकालना होगा उसकी बारीकी को समझें, और एक एक चीज़ जो है ज़कात को जो है अदा करें। माल की मोहब्बत दिल से निकालें। ज़कात अदा करना ये नहीं है कि हमने जो है वक्तन ऐसे रैंडमली किसको दे दिया। हम जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं और ऐसे गरीब मोहल्ले में जाएं, गरीब लोगों के पास जाएं, उनके घर भी जाएं, उनको जाकर देखें, उनके हालचाल को, अहवाल को देखें और उनको जाके ज़कात दें। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ में कहीं होटल में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, एक वक्त में 4000 से 5000 का बिल होता है, लेकिन वही 4000 5000 के लिए किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज़ को जाकर देखिए, कोई पेशेंट्स को जाकर देखिए, वो 5000 जब डॉक्टर्स को बिल लिख कर देता है कि 5000 है, 10,000 जाओ ये दवा लेकर आओ तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम्हारा फला मामला होगा, वो 10,000 की चिट्ठी लेके जो है वो मेडिकल के आसपास खड़के जो है बड़े तजस्सुस से देखता है कि या अल्लाह मैं ये पैसा कहाँ से लाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। उन हॉस्पिटल्स के पास जाइए और देखें ऐसे लोगों को और उनको ज़कात दे, तो उसके लिए वो 10,000 की कितनी कीमत होगी। हम एक वक्त में, हम अपने बच्चों के साथ में हम भी जाते हैं, हम भी एक वक्त में कभी जाते हैं तो खाना खाने के लिए 5,000 4,000 का बिल हो जाता है, लेकिन वो 4,000 5,000 10,000 के लिए जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जो है लोग ऐसे परेशान होते हैं। और कहीं कहीं जो है ऐसे मामला होते हैं कि वो कई गैरों के जो है बुतखाने में जो है जाकर जो है लाइन लगाते हैं और दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जाके लाइन लगाते हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हमें चाहिए कि ज़कात ऐसे मुस्तहीक़ीन को अदा करें पहले, लेकिन अपनी इन बारीकी को समझें, इसकी मिल्कियत क्या है। अगर हम ताजिर हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज़ है, हमारे बैंक में पैसा रखा हुआ है, हमारे घर में सोना चांदी रखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों की बारीकी को समझें और जाकर ज़कात जो है पूरी अदा करें। और याद रखिए, जितना आप ज़कात बराबर से दोगे, इंशाअल्लाह आपकी ज़कात के अदा करने के एवज़ में अल्लाह ताला आपके माल में जो है अगले साल उतनी ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।